जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे YouTube चैनल एडुरीजन इंडिया में। ये प्रखर बैच है, आप लोग प्रखर बैच देख रहे हैं। और प्रखर बैच में सफलता की उड़ान हम लोग प्रारंभ कर चुके हैं। सफलता की उड़ान में मैं आप लोग को स्क्वायर के बारे में बताया था, स्क्वायर निकालना यानी वर्ग निकालना बताए थे। ये बैच ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता दिया, बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में होगा। चाहे और ये बैच सारे एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा, चाहे आप SSC, रेलवे, ग्रुप डी कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, जहाँ भी आपसे मैथ पूछा जाता है तो हर एक एग्जाम में आपके लिए यूजफुल होगा। ऑलरेडी मैं इसका डिस्कस कर दिया कि ये बैच कंप्लीट आपको फ्री मिलने वाला है। ये जो बैच है दोस्तों, ये कम्प्लीटली फ्री है दोस्तों। ये बैच कम्प्लीटली क्या है आपका, फ्री है दोस्तों। ये बैच आपका बिल्कुल और बिल्कुल फ्री है। ये बैच क्या है, फ्री है आपके लिए। क्या है, फ्री है, फ्री है। ये फ्री बैच है आपका, फ्री बैच है। ये क्या है, ये फ्री बैच है, कम्प्लीटली फ्री बैच आपके लिए है। ये फ्री बैच आप लोगों को कहाँ मिलेगा, यूट्यूब पे मिलेगा। हमारे यूट्यूब पे जुड़े, हमारे यूट्यूब चैनल का क्या नाम है, एडुरीजन इंडिया। एडुरीजन इंडिया पे बिल्कुल फ्री मिलेगा। और साथ ही साथ हमारा ऐप भी है, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। और उसमें भी आप हमारे इस बैच को, इस वीडियो को देख पाएंगे। इसमें मैं मैथ की बात कर रहा हूँ, GK, GS, रीजनिंग सारा कुछ आप लोग को यहीं पे मिलने वाला है। तो इसकी शुरुआत हो चुकी है। तो चलिए हम आज स्टार्ट करते हैं। अभी हम आज मैथ का ही नेक्स्ट चैप्टर, जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो देखने वाले हैं। तो क्या है, तो उसे समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा जो है, हम देखने वाले हैं आज डिजिटल सम। क्या देखने वाले हैं, तो डिजिटल सम, ठीक है। डिजिटल सम, ठीक। डिजिटल सम यानी डिजिटल योग। क्या होता है डिजिटल योग, समझते हैं। देखिए आज की डेट में डिजिटल योग क्या हो गया है कि जो आप कैलकुलेशन है, जितना भी कैलकुलेशन है, उसे फास्ट करने का बेहतरीन तरीका है डिजिटल सम। डिजिटल सम होता क्या है वो भी समझेंगे, तो वो सारा कुछ हम लोग आगे देखते हैं। डिजिटल सम, देखिए डिजिटल सम हम लोग यहाँ पे समझेंगे। डिजिटल सम में डिजिटल सम होता क्या है, इसको समझते हैं, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए, देखिए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है, यानी डिजिट क्या होता है। और ये मैथ जो हम लोग गणित पढ़ते हैं, एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, उसमें मैथ में डिजिट क्या होता है और नंबर क्या होता है। सबसे पहले तो हमें यही कन्फ्यूजन है कि हम किसे संख्या बोलते हैं और किसे हम अंक बोलते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, लेकिन जानते हैं आप अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा उसे मैं क्लियर कर रहा हूँ। संख्या और अंक, जैसा कि मैं आप लोग को कमिट किया था कि मेरा बैच बाइलिंगुअल होगा, तो हिंदी इंग्लिश दोनों यूज करेंगे। संख्या मतलब नंबर, संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नंबर। संख्या को इंग्लिश में नंबर बोलते हैं। और अंक के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिजिट, डिजिट, डिजिट। देखिए मैथ में यानी हम लोग जो भी नंबर यूज करते हैं, चाहे कितना भी कोई संख्या बना ले, सारा कोई संख्या, कुछ भी बनाना हो संख्या, कोई भी नंबर बनाना हो, तो उसके लिए हमारे पास 10 ही डिजिट है। कितने डिजिट है, 10 ही डिजिट है। और कौन कौन है, 0 से लेके 9 तक कौन कौन है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है। इसके अलावा कोई ऐसा डिजिट नहीं है जिससे हम संख्या बनाते हैं। तो ये टोटल कितने हैं, टोटल डिजिट कितने हैं, 10 हैं। ये टोटल डिजिट कितने हैं, तो कुल जो आपके पास, यानी टोटल डिजिट कितने होते हैं, टोटल डिजिट आपके कितने हैं, तो टोटल डिजिट कितने हैं, 0 से लेकर 9 तक 10 है। तो कुल डिजिट आपके कितने हैं, 10 हैं। कितने डिजिट हैं, 10 डिजिट हैं। और इन्हीं डिजिट का यूज करके, इन्हीं डिजिट का, ये जो 0 से लेकर 9 तक, इसी सब डिजिट का यूज करके हम क्या बनाते हैं, नंबर बनाते हैं। नंबर किसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास दे दिया जाए 23। ये 23 क्या है, 23 क्या ये डिजिट है, नहीं ये डिजिट नहीं है, ये क्या है, संख्या है। क्यों, और इसमें क्या हुआ, ये 2 अंकों की संख्या है। ये तो संख्या है, लेकिन कितने अंकों की, 2 अंकों की संख्या है। 2 डिजिट्स नंबर है ये, 2 डिजिट्स। और इसमें कौन कौन सा डिजिट यूज किया गया है, तो इसमें आप देख पा रहे हैं 3 यूज किया गया और 2 यूज किया गया है। तो 2 और 3 क्या है, ये पर्टिकुलरली ये क्या है, डिजिट है। ये क्या है, डिजिट है। और ये अंक है, क्या है, अंक है, अंक है। तो आपको शायद अब कंफ्यूजन खत्म हो गया होगा कि डिजिट किसे बोलते हैं और संख्या यानी नंबर किसे कहते हैं, यानी अंक और संख्या का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए 934, ये क्या है, एक संख्या है, लेकिन कितने अंकों की संख्या की, ये तो संख्या है ना, ये संख्या है, लेकिन कितने अंकों की संख्या है, तो 3 अंकों की संख्या है। कितने अंकों की, 3 अंकों की संख्या है ये, है ना।
3 अंकों की संख्या 934। डिजिट कौन कौन सा यूज हुआ है, यानी अंक यानी डिजिट कौन कौन सा यूज हुआ है यहाँ पे, तो डिजिट यहाँ पे आपका है कौन कौन सा, 9 है, 3 है, 4, 9 3 4 को ही यूज करके हम क्या बनाए, नंबर बनाए हैं। तो आप समझ पाए होंगे कि सबसे पहले नंबर और अंक क्या होता है, यानी नंबर और डिजिट क्या होता है, दोनों का डिफरेंस समझ पाए। अब हम आगे समझते हैं कि डिजिटल सम होता क्या है। डिजिटल सम क्या होता है इसे समझते हैं। डिजिटल सम समझते हैं हम कि डिजिटल सम क्या होता है। देखिए हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे तो कॉन्सेप्ट पे फोकस करना आपको एकदम बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल कंसंट्रेशन के साथ आपको समझना है। आप एक दो बार कंसंट्रेशन, एक बार कॉन्सेप्ट समझ गए तो आपको आसानी हो जाएगा, समझना बहुत आसान हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन लेंगे, बहुत सारे डाटा लेंगे ताकि आपको परफेक्शन हो पाए। तो चलिए हम लोग समझते हैं सबसे पहले डिजिटल सम। देखिए डिजिटल सम होता क्या है, अगर बात की जाए डिजिटल सम, डिजिटल योग है ना, डिजिटल योग क्या होता है, डिजिटल योग क्या होता है। तो डिजिटल योग क्या होता है दोस्तों, डिजिटल योग कुछ नहीं है, मैं बता दूं डिजिटल योग क्या है। कोई भी संख्या है, कोई भी संख्या है, उसे 9 से डिवाइड करने पर, यानी 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही क्या है, डिजिटल सम है। तो कोई भी संख्या, कोई संख्या को 9 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल ही क्या है, शेषफल ही क्या है आपका, डिजिटल योग है, डिजिटल योग है। तो डिजिटल योग क्या होता है, कोई भी नंबर है उसको 9 से भाग दें, कोई भी नंबर उसको 9 से भाग देंगे तो जो शेषफल आएगा वही आपका क्या होगा, वही आपका डिजिटल सम होगा। देखिए अब ये 9 से ही भाग क्यों देते हैं, क्योंकि 9 ही एक ऐसा नंबर है। देखिए जैसे अगर बात करें, 9 एक ऐसा नंबर है, पहले तो हम बता दें कि 9 एक ऐसा नंबर, सिर्फ और सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर है जिसको किसी भी संख्या से भाग देने पर हमेशा उसका शेषफल डिजिट ही आएगा। क्या आएगा, डिजिट ही आएगा। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए, जैसे देखिए आपको बोल दिया जाए 934 का डिजिटल सम निकालना हो तो इसे 9 से अगर भाग देंगे, आप 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, ये देखिए 9 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, 9 का 9, ये हो गया, क्या 3 आया, नहीं लगा तो हम यहाँ से 4 देंगे, 4 उतारेंगे तो 9 तिया 27, तो यहाँ पे आपको रिमाइंडर कितना आ गया, 7 आ गया। रिमाइंडर कितना, 7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए रिमाइंडर 7 आया, यानी इसका डिजिटल सम क्या होगा, ये जो 934 का डिजिटल सम क्या आ जाएगा, 7 आएगा। क्योंकि मैं क्या बताया अभी आपको कि 9 से भाग देने पर जो शेषफल आता है वही संख्या का डिजिटल सम होता है, तो इसका डिजिटल सम 7 आया। अब देखिए ये जो हमारा है ये क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर है। ये 9 क्या है हमारा, यहाँ पे डिवाइजर है, और ये जो 7 है हमारा ये रिमाइंडर है, रिमाइंडर है, क्या है, रिमाइंडर है, यानी शेषफल है। ठीक है, तो ये जो हमारा डिवाइजर है यानी भाजक है, ये क्या है, भाजक है, और रिमाइंडर क्या है आपका, शेषफल है। ठीक है, तो आपको हमेशा ये ध्यान देना है कि हमारा जो है, हमारा डिवाइजर ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, यानी हमारा जो भाजक है, भाजक जो है हमेशा शेषफल से बड़ा होगा, भाजक हमेशा शेषफल से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ये हमेशा आपको ध्यान देना है, हमेशा आपका भाजक जो है शेषफल से बड़ा होगा, यानी कि हमेशा आपका शेषफल क्या होगा, 9 से छोटा ही आएगा। यानी 9 से अगर भाग देंगे तो शेषफल क्या क्या आ सकता है, 9 से भाग देंगे तो शेषफल 9 तो नहीं आएगा ना, 9 तो नहीं आएगा, क्योंकि शेषफल इसके बराबर नहीं होगा, हमेशा क्या होगा, छोटा ही होगा। 9 से छोटा, 9 के बराबर भी नहीं हो सकता, 9 से भाग देने पे शेषफल 9 भी नहीं आ सकता, 9 से कम ही आएगा। क्या आएगा, 9 से कम ही आएगा। ठीक है, या तो 8 आएगा, 7 आएगा, ठीक है, तो उससे कम ही आएगा। तो सिर्फ और सिर्फ 9 एक ऐसा नंबर है जिससे डिवाइड करने पे, जिससे भाग देने पे हमेशा डिजिट में ही शेषफल आता है, तो इसलिए हम लोग 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हम लोग 9 से डिवाइड क्यों करते हैं। अब हम समझते हैं कि 9 का डिविजिबिलिटी क्या है।
भाज्यता का विभाज्यता का नियम क्या है 9 का, वो भी समझते हैं कि विभाज्यता का नियम क्या है। 9 से जब किसी भी नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो उसका विभाज्यता का नियम क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या है 9 का। तो डिविजिबिलिटी रूल भी हम लोग समझते हैं। तो डिविजिबिलिटी रूल की बात करें, डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9, यानी 9 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम, एक मिनट, 9 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम क्या है, अगर कोई भी नंबर है, संख्या के अंकों का योग, संख्या के कोई भी नंबर है उसके अंक, उसके डिजिट, संख्या के अंकों का योग अगर यदि 9 से विभाज्य होगा तो संख्या भी 9 से क्या होगा, विभाज्य होगा। ठीक है, संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, इसे हम लोग समझते हैं, जैसे अगर आप बोल दिया जाए तो यहाँ पे क्या करना है, आप समझ पा रहे हैं कि 9 से विभाज्यता का क्या नियम है। कोई संख्या है, उसके अंकों का योग कर देंगे, उसका जितना भी डिजिट है उसका योग इसके ऐड कर देंगे, और यदि उसका ऐड करने के बाद वो संख्या, ऐड करने के बाद जो नंबर आया वो अगर 9 से डिवाइड हो जाता है तो पूरा का पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। जैसे आपको बोल दिया जाए 9, सॉरी एक मिनट, जैसे आपको बोल दिया जाए, जैसे विभाज्यता का नियम में, जैसे आपको बोल दिया जाए 963 क्या 9 से डिवाइड होता है, 963 क्या 9 से डिवाइड होता है, तो इसके संख्या का योग, सॉरी अंकों का योग, तो 9 + 6 + 3 कितना होगा, 9 × 6 = 13, 9 × 6 = 15, 15 × 3 = 18। क्या 18 9 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो इसलिए ये जो संख्या भी है ये भी 9 से डिवाइड होगा, 9 से विभाज्य होगा, 9 से विभाज्य होगा। ठीक है, तो आप समझ पाएंगे कि 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या है। तो सारे जो भी नंबर है, नंबर के अंकों के योग कर देंगे, उसको 9 से डिवाइड करेंगे, अगर डिवाइड हो गया तो वो भी नंबर, पूरा नंबर 9 से डिविजिबल होगा। अब चलिए हम लोग डिजिटल सम पे डायरेक्ट आते हैं। तो डिजिटल सम में हम लोग समझते हैं डिजिटल सम को। अब हम डिजिटल सम को समझते हैं। ये सारा नोट्स आप लोग को बिल्कुल मिल जाएगा फ्री, आपको इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल बेफिक्र रहें, आप लोग सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान दें। अब जैसा कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है कि व्हाट इज डिजिटल सम ऑफ 5620134, इसका डिजिटल सम निकालना है। तो मैं क्या बताया, डिजिटल सम के लिए आपको क्या करना है, 9 से डिवाइड करना है। 9 से क्या करना है, संख्या को डिवाइड करना है, या ये जो नंबर है, ये संख्या है ना, कितना है, 5 6 2 0 1 3 4। तो यहाँ पे क्या करना है, आपको डिजिटल सम करना है, डिजिट का सम। तो यहाँ पे 5 + 6 + 2 + 0 + 1 + 3 + 4 है ना, 5 + 6 + 2 + 0 + 1 + 3 + 4, यही होता है ना डिजिटल सम, यही तो है डिजिट तो यही है ना। तो डिजिट का सम हम कर रहे हैं, डिजिट का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। डिजिट का सम ही क्या होता है, डिजिटल सम होता है। तो यहाँ पे हम सबको जोड़ देंगे तो कितना होगा, 5 6 11 11 2 13 13 13 1 13 1 14 14 3 17 17 4 21। अभी भी क्या आया, ये 21 जोड़ने के बाद क्या आया, ये भी एक नंबर ही है, ये तो डिजिट नहीं आया ना, तो ये भी नंबर ही है, ये भी संख्या है। तो अब इसका भी फिर से हम डिजिटल सम करेंगे, इसका भी डीएस यानी डिजिटल सम करेंगे। तो 2 + 1 3, 2 + 1 3 आएगा। ठीक है, 2 + 1 3 आया। कैसे आया, 2 + 1 3 कर दिए। ठीक है, तो अब देख पा रहे हैं कि डिजिटल सम इसका कितना आया, 3 आया। कितना आया, 3 आया।
ये तो था कि हम लोग जब जोड़े, जब जोड़ बड़ा बड़ा होगा तो हम कैसे करेंगे, तो उसके लिए क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ 9 जोड़ के आया उसे इग्नोर करना है, उसे कट कर देना। जैसे यहाँ पे देखिए 9 कहाँ कहाँ आता है जोड़ के, तो यहाँ पे देखिए आप यहाँ देखिए 4 5 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, बचा क्या 2 और 1 3, तो 2 1 कितना आ गया 3 आ गया। तो आप देख पा रहे थे कि डिजिटल सम 3 डायरेक्ट था, तो हम इतना जोड़ेंगे नहीं, डायरेक्ट 9 9 जहाँ जोड़ के आता उसे हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे, कट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। हम आगे और भी कुछ क्वेश्चन से इसे समझते हैं और कुछ क्वेश्चन को समझने के बाद हम आगे इस पे आते हैं। जैसे आपको दे दिया गया है फाइंड द डिजिटल सम ऑफ 5.348। यहाँ पे देखिए दशमलव दे दिया गया, पहले क्या था दशमलव नहीं था, दशमलव दे दिया गया। तो हम इसका कैसे निकालेंगे, इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन हम लोग करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, नंबर पहले नोट कीजिए कितना है 5.348। यहाँ पे कुछ नहीं करना, आपको दशमलव को भूल जाना है। क्या करना है, दशमलव को भूल जाना, डेसिमल को ध्यान नहीं देना है। डेसिमल को इग्नोर करके इसका डिजिटल सम यानी डीएस, यहाँ मैं डीएस लिखूंगा तो डीएस मतलब डिजिटल सम निकालेंगे, यानी डिजिटल योग निकालेंगे। तो 5 जमा 3 जमा 4 जमा 8 कितना आ गया, 5 3 8 8 4 12 12 8 20 कितना आ गया 20, यानी ये नंबर है ना अभी भी, तो इसका डिजिटल सम फिर निकालेंगे तो कितना होगा 2 होगा। तो यानी इसका डिजिटल सम कितना आएगा, डीएस कितना आएगा इसका, तो डीएस आएगा इसका 2 आएगा। यानी तो आप क्या करें, डेसिमल को भूल जाएं तो यहाँ पे 9 को इग्नोर करें, 5 और 4 9 8 3 11 11 11 का डिजिटल सम 2 होता है। ठीक है, तो ये भी कर सकते हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से हम लोग क्या डिजिटल सम कर पा रहे हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, देखिए डिजिटल सम से क्या कर पाएंगे, आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा, आप कैलकुलेशन अच्छे से कर पाएंगे, बहुत फास्ट कर पाएंगे। बस और बस इसमें क्या है कि आपको कैलकुलेशन फास्ट होगा आपका। ठीक है, इसका एप्लीकेशन है, डायरेक्ट तो पूछा नहीं जाएगा, लेकिन इसका एप्लीकेशन आपको हर एक चैप्टर में आएगा। इसके एप्लीकेशन से आप हर एक चैप्टर को आसानी से टाइम कम लेके आप सॉल्व कर पाएंगे। अगला हम देखते हैं, जैसे फाइंड द डिजिटल सम ऑफ 7.348 प्लस 3.296। यहाँ भी डेसिमल है तो कुछ नहीं, डेसिमल को इग्नोर करना है आपको और सॉल्व करना है। तो नंबर देखिए 7.348 प्लस 3.296, यही है ना। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका 9 हो रहा है उसे इग्नोर करें। तो 9 हो रहा क्या, तो नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए 7 3 10 10 4 14 14 8 22 22 कितना आया 22। 22 का डिजिटल सम कितना होगा, 22 का डिजिटल सम 4 आएगा। कितना आएगा, तो 4 आएगा, ये 4 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिए, या तो आप ऐसे भी कर सकते थे 7 3 10 10 और 8 18 18 9 का मल्टीपल है तो इसलिए इसको कट कर दिए, 7 3 8 बचा क्या 4। ठीक है, दूसरा इसमें देखते हैं हम, यहाँ भी देखते हैं क्या होगा, तो 3296, तो 9 को इग्नोर कीजिए, 9 इग्नोर हो गया, 6 3 9 9 इग्नोर हो गया, बचा क्या 2, बचा क्या 2, और 4 और 2 का डिजिटल सम यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, यानी इसका डिजिटल सम जो होगा आपका ये 6 आएगा। कितना आएगा, तो 6 आएगा डिजिटल सम। तो आप देख पा रहे हैं कि डिजिटल सम कितनी आसानी से हम लोग कर पा रहे हैं, इतने बड़े बड़े कैलकुलेशन को आसानी से कर पाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया आपके पास, जोड़ दिया गया है, एडिशन है। ठीक है, तो ये आप करें, एक बार वीडियो को पॉज करके आप लोग करें, इसको करने के बाद बताएं कि कौन सा ऑप्शन इसमें से सही है, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दिया हुआ, आप करें इसे। तो चलिए, आई होप आप इसको पॉज करके कर रहे होंगे। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा नंबर, 4956724 प्लस 7321, सॉरी 6 है ना, ये 6158, ये 6 है। ठीक है, अब इसका हमको डिजिटल सम करना है। तो क्या करना है, इसका डिजिटल सम यानी डीएस निकालना है। तो पहले वाला इसका निकालते हैं हम, यही है ना 4956724। ठीक है, चलिए कुछ नहीं, हम इसे इग्नोर करते हैं। 9 को पहले 9 देखते हैं, यहाँ पे 9 कट गया, 4 5 9 9 कट गया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे 7 2 9 कट गया, 6 4 10 10 का डिजिटल सम कितना आता है, 10 का डिजिटल सम 1 आता है। 10 का डिजिटल सम 1 प्लस 0 कितना आएगा, 1 आएगा, 1 हो गया। चलिए 1 प्लस, अब इसका करते हैं, यहाँ भी 9 को इग्नोर करें, 7 2 9 इग्नोर हो गया, 3 3 3 6 9 इग्नोर हो गया, 8 1 9 इग्नोर हो गया, बचा क्या 5। तो 1 प्लस 5 कितना आएगा 6, यानी इसका डिजिटल सम क्या आ गया आपका 6। ये जो दोनों नंबर था, दोनों को ऐड करने के बाद डिजिटल सम कितना आया
डिजिटल सम इसका आया हमारा 6 आया। कितना आया? तो 6 आया। तो अब हमें ये भी देखना है कि ये जो ऑप्शन है हमारा, ये जो विकल्प दिया गया है, इस विकल्प में हमें देखना है कि कौन से विकल्प का डिजिटल सम 6 आता है। डिजिटल सम 6 आता है तो उसे देखना है। तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन 1 से देखते हैं। तो यहाँ भी हमें क्या करना है? 9 को इग्नोर करना है। 8 1 9 हो गया। ठीक है। यहाँ देखिए 8 8 16 2 18, 18 9 का मल्टीपल है तो इसे भी इग्नोर कर दीजिए। ठीक है। बच क्या गया? 2 2 2, 3 बार 2 है तो यानी 6, 2 2 4 4 2 6। डिजिटल सम 6 आ गया। हमारा आंसर आ चुका है ऑप्शन नंबर 1। बताइए आपको कितने आसानी से आप इतने बड़े कैलकुलेशन को कर पाए हैं। बहुत ही आसानी से ये कैलकुलेशन कर पाए। हालांकि हमारा आंसर आ गया। हम इस और भी कुछ ऑप्शन को देखते हैं, क्या ऑप्शन इस है क्या ऐसा, तो देखते हैं कुछ और भी ऑप्शन। तो हम देखिए डिजिटल सम में क्या होगा ना कि आप गलत जो ऑप्शन होगा उससे रिजेक्ट जल्द इजीली कर पाएंगे। ठीक है। आंसर हो सकता नहीं भी आए, लेकिन आंसर आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो आएगा, क्योंकि ऑप्शन वाला ही, विकल्प वाला ही एग्जाम दे रहे हैं आप, तो ऑप्शन तो रहेगा। तो लेकिन हम लोग क्या कर पाएंगे, इसमें रिजेक्ट बहुत इजीली कर पाएंगे कौन सा आंसर नहीं होगा। ठीक है। तो देखिए अब इसको भी देखते हैं। जैसे यहाँ भी देखते हैं तो 9 को इग्नोर किया, 8 और एक 9 को इग्नोर किए, 5 3 8, यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे 8 1 9 हो गया, 3 2 5 और 7, इसका डिजिटल सम 7 आया, तो ये तो नहीं होगा। ठीक है। ये देखते हैं 8 1 9, 7 2 9, 8 1 9, 5 हो गया, ये भी नहीं हुआ। यहाँ भी देखिए 8 1 9, 6 3 9, 8 1 9, 4 3 7, ये भी 7 आया। हमारा सिर्फ और सिर्फ डिजिटल सम किसका आ रहा है? ए नंबर का आ रहा है, यानी 6। ये हो गया आपका डिजिटल सम। तो हम और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको और भी परफेक्शन हो पाए, इसको कर पाए। जैसे अगला क्वेश्चन है 3 6 5 7 8 9 1 + 2 1 0 1 4 5 6 का डिजिटल सम निकालना है। ठीक है। तो हम इसे भी देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको क्या करना है, डिजिटल सम में कुछ नहीं करना, 9 को इग्नोर करना। जहाँ जहाँ जोड़ के 9 होगा डिजिट, उसे इग्नोर करना, उसे कट कर देना है। ठीक है। चलिए हम करते हैं। 3 6 5 7 8 9 1। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ ताकि आप इसमें परफेक्ट हो पाए। चलिए हम सबसे पहले इस नंबर को इग्नोर करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं 9 कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 3 9 कट गया, 5 7 12 का कितना हो जाता है? ये डिजिटल सम 3 आ जाता है। तो डिजिटल सम इसका कितना आया? ये जो पहला वाला नंबर था ये, इसका डिजिटल सम कितना आ गया? आपका 3 आ गया। कितना आया? 3 आया डिजिटल सम इसका 3। ठीक है। दूसरे नंबर का देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 4 5 9। ठीक है। 6 2 8 1 9, बचा 1, तो 3 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 4। यानी हमारा डिजिटल सम क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। ऑप्शन को देखना है कि किसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो यहाँ पर देखिए जहाँ भी 9 आएगा उसे इग्नोर करें। 7 2 9। ठीक है। 4 5 9। ठीक है। 8 7 15, 8 7 15 5 20, कितना आ गया ये? अब क्या बच गया? 7 2 9, 4 5 9, 8 5 13 और 7 20। 20 का डिजिटल सम कितना आ जाता है? 2 आता है। 2 हो गया इसका डिजिटल सम। ये तो नहीं होगा, ये तो नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें से भी 9 को इग्नोर करें। 9 यहाँ कट गया, 7 2 9 कट गया, 5 4 9 कट गया, 12 आया। 12 का डिजिटल सम कितना आता है? 3 होता है। ये भी नहीं हुआ। आगे डी नंबर देखते हैं। यहाँ देखिए 7 2 9, 5 4 9, 7 7 14, 5 19। 19 का डिजिटल सम कितना आएगा? 1 आएगा। ये भी नहीं हुआ, यानी हमारा सी भी ऑप्शन नहीं है। तो डी को देखते हैं। अब हमारे पास लास्ट विकल्प बच गया। हालांकि आंसर तो आ गया, डी ये होना चाहिए, लेकिन फिर भी हम इसे चेक करते हैं। ये हमारा 9 इग्नोर हो गया, 5 4 9 इग्नोर हो गया, 7 7 14, यहाँ देखिए 7 7 14, 5 19, 19 3 22, 19 3। यहाँ देखिए 7 3 10, 10 7 17, 17 5 22। 22 का डिजिटल सम कितना होता है? 4 होता है। और हमारा आंसर यही हो गया, क्योंकि हमारा डिजिटल सम 4 था ना डिजिटल सम। तो हमारा क्या हो गया? आंसर ऑप्शन में ये आ गया, यानी डी नंबर हमारा आंसर हो गया। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से हम क्या कर पा रहे हैं, बड़े बड़े कैलकुलेशन को यहाँ पे सॉल्व कर पा रहे हैं। हम और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और समझते हैं। ठीक है। अब जैसे इसका निकालना है आपको डिजिटल सम, तो हम यहीं पे इसको कट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 9 को इग्नोर कीजिए, 8 1 9 को इग्नोर कीजिए, 4 3 7,
2 9, ये तो कंप्लीट 0 हो गया, इसका डिजिटल सम 0 आया, इसका डिजिटल सम 0 आया। दूसरे का देखते हैं, यहाँ पे 9 इग्नोर हो गया, 5 4 9 इग्नोर हो गया, यहाँ बच क्या गया, तो यहाँ पे बच गया 8 2 10 3 13, 13 का डिजिटल सम कितना आता है 4। यानी पहले का डिजिटल सम अगर बात करें तो कितना आ गया डिजिटल सम, पहले का 0, पहले वाले नंबर का और दूसरे वाले नंबर का डिजिटल सम 4 आ गया, तो ये दोनों का डिजिटल सम कितना आएगा 4 आएगा। यानी हमारा जो ऑप्शन होगा उसको देखेंगे कि किसका डिजिटल सम 4 आता है। तो पहले हम देखते हैं ऑप्शन से, तो 9 को इग्नोर कर दिए, 6 2 8 1 9 इग्नोर कर दिए, तो 4 तो 6 1 7, ये तो 7 हो गया, ये नहीं होगा हमारा आंसर, ये नहीं होगा। हम आगे और भी देखते हैं, तो ये देखिए इसको देखते हैं, हमारा 8 1 9, 6 2 9 यहाँ पे हो गया, 4 2 6, ये भी हमारा नहीं हुआ, ये भी हमारा क्या है नहीं हुआ ऑप्शन। सी नंबर देखते हैं, 9 कट गया, 6 2 8 1 9, 1 1 2 1 4, हमारा ये आंसर आ चुका है, हमारा आंसर सी नंबर है, हमारा सी नंबर ऑप्शन सही है, इसका आंसर सी होगा। लेकिन डी को भी हम लोग चेक कर लेते हैं, तो ये डी को भी देखिए यहाँ पे आप 7 2 9 5 4 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा, ये कितना हो गया 4। हालांकि ये ऑप्शन गलत है, ऑप्शन इसे आप सही कर ले, यहाँ पे ये जो 1 है इसे आप 2 कर ले, ये 1 नहीं होगा, ये ऑप्शन को आप कट कर लीजिए, ये ऑप्शन ये नहीं होगा, इसका ऑप्शन दे दीजिए आप 1 5 1 2 5 2 7 4 2, ठीक है, ये ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे 1 की जगह 2 कर दीजिए आप। अब इसका करके देखिए, तो ये कितना आएगा आपको 7 2 9 2 4 5 4 9 2 2 4 1 5 आएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन गलत था, तो इसे आप एक बार करेक्ट कर ले, तो हमारा आंसर क्या होगा सी नंबर आंसर होगा, ठीक है, ये सी होगा। हालांकि ऐसा नहीं होगा कि दो ऑप्शन आपका सही होगा, दो नहीं होगा, आपके एग्जाम में एक ही ऑप्शन सही होगा, तो वही आपको करना है, ठीक है। आगे देखते हैं हम और भी कुछ क्वेश्चन, इसे सॉल्व करते हैं। जैसे ये आपको डेसिमल का जोड़ है, तो इसे भी आप कर पाएंगे। आप देखिए कुछ नहीं, डेसिमल को भूल जाना है, बस आपको करना है क्या, तो यहाँ देखिए 9 डिजिटल सम इसका निकालते हैं DS, तो 9 कट गया, और यहाँ पे कितना होगा 4 2 6 6 3 9, 4 2 6 6 3 9, तो यहाँ इसका डिजिटल सम कितना आ गया 4, 4 बच गया ना। अब दूसरे का करते हैं, 4 प्लस डिजिटल सम देखिए 9 6 3 9 8 3 9, ये 0 हो गया, यानी इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4, कंप्लीट इसका डिजिटल सम 4 आ गया। तो हमें क्या करना है, इसका भी ऑप्शन में भी चेक करना है डिजिटल सम किसका 4 आ रहा है। तो 9 इग्नोर हो गया, 5 4 9 इग्नोर हो गया, 8 3 11 18, 11 8 11 8 19 हो गया, 19 में का डिजिटल सम कितना होता है 1 होता है, क्योंकि 9 को इग्नोर कर देंगे हम यहाँ पे डायरेक्ट, तो 1 हो गया, ये नहीं हुआ आपका आंसर, यानी ये तो आंसर नहीं है। चलिए उसके बाद ये देखते हैं, 9 इग्नोर कर दिए, 4 5 9 इग्नोर कर दिए, बच क्या गया 8 7 15 15 8 23, 23 का डिजिटल सम कितना आएगा, 23 का डिजिटल सम 5 आएगा, ये भी नहीं हुआ, यानी ये भी आपका नहीं है। सी ऑप्शन को देखते हैं, 9 को इग्नोर करिए, 4 5 9 को इग्नोर करिए, 8 या 24 24 24 कितना होता है, 24 का डिजिटल सम 6 आता है, यानी आपका डी भी आंसर नहीं हुआ। अब देखते हैं सी भी आंसर नहीं हुआ, ऑप्शन डी को देखते हैं। यहाँ पे 4 5 9, ठीक है, 9 8 8 16 6 22, 8 6 14 8 22, 22 का डिजिटल सम 4, यानी हमारा आंसर डी सही है, हमारा आंसर डी सही है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि बहुत आसानी से हम डिजिटल सम के द्वारा इस टाइप के क्वेश्चन को कर पा रहे हैं। तो आगे हम देखते हैं सब्ट्रैक्शन को, सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे निकालेंगे हम लोग, तो फाइंड द डिजिटल सम ऑफ 49 माइनस 35, ठीक है। तो अभी तक हम लोग जोड़ देखे थे, जोड़ का डिजिटल सम निकालना देखे थे। अब हम देखते हैं घटाव का डिजिटल सम कैसे निकालते हैं। तो घटाव का डिजिटल सम निकालना है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है यहाँ पे, हमको क्या निकालना है यहाँ पे, तो 49 में से 35, ये इसका डिजिटल सम निकालना है, इसका डिजिटल सम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो यहाँ देखिए डिजिटल सम में क्या करना, कुछ नहीं, हमें इग्नोर करना 9 को। इसका 49 का डिजिटल सम कितना होगा, तो 9 को इग्नोर कर दिए तो 4, इसका डिजिटल सम कितना हो गया 4 हो गया, माइनस 3 और 5 का 35 का डिजिटल सम कितना होगा, 3 और 5 8 हो जाएगा। तो 4 में से 8 क्या होगा, नहीं घटेगा, क्या हो गया, यहाँ तो प्रॉब्लम हो गया, 4 में से तो 8 नहीं घटेगा। तो हमें क्या करना है,
छोटा नंबर से बड़ा नंबर नहीं घटेगा, तो छोटा नंबर में क्या करना है, छोटा नंबर में हमें क्या करना है, छोटा नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट हमें क्या करना है, 9 को ऐड कर देना है। बाय डिफ़ॉल्ट क्या करना है, 9 को ऐड कर देना है, क्योंकि यहाँ पे छोटा है ना, 4 छोटा है, 8 बड़ा है, तो छोटा से बड़ा नहीं घटेगा, तो हमको क्या करना है, ये 4 में, छोटे नंबर में 9 को ऐड कर देना है। तो 4 में 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 13, और 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5। यानी ये जो नंबर है इसका डिजिटल सम कितना आएगा, इसका डिजिटल सम आपका 5 आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा डिजिटल सम, 5 आएगा। तो इसका डिजिटल सम आप समझ पा रहे हैं कि 5 आएगा, ठीक है। तो जैसे आप इसको करके भी देखें तो 49 में से 34 गया तो कितना बचता है, 14, और 14 का डिजिटल सम कितना, 5 आता है। तो आप देख पा रहे हैं कि हम लोग डिजिटल सम के द्वारा कितने आसानी से जोड़ का भी, घटाव का भी निकाल पा रहे हैं डिजिटल सम। हम कुछ क्वेश्चन भी देखते हैं और भी, जैसे ये क्वेश्चन हमारे पास है, क्या है, तो हमारा क्वेश्चन है 985 माइनस 146। हमें कुछ नहीं करना है, डिजिटल सम करना है नंबर का डिजिटल सम कीजिए। 9 यहाँ पे इग्नोर हो गया, 8 5 13, 13 का क्या हो गया, 13 का डिजिटल सम कितना होगा, 4 हो जाएगा। तो 4 माइनस, यहाँ देखिए 6 4 10, 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है। 6 4 10, 1 11, 11 का डिजिटल सम 2 होगा, क्योंकि 11 हो गया ना, ये डिजिटल सम है। डिजिटल सम इसका कितना होगा, 11 का 2, तो 4 में से 2 गया तो 2, यानी हम ये दोनों का डिजिटल सम निकाल के दोनों को माइनस किए तो हमारा आंसर डिजिटल सम क्या आया, 2 आया। क्या आया, 2 आया। तो हमें ऑप्शन में भी चेक करना है कि कौन सा ऐसा नंबर है इसमें से, इन चारों विकल्प में से, चारों ऑप्शन में से जिसका डिजिटल सम 2 आता है। तो हम चेक करते हैं एक एक करके। यहाँ 9 इग्नोर हो गया, 8 2 10, 8 2 10 का ये 10 आया ना, तो 10 का डिजिटल सम 1 आ गया। ये तो नहीं होगा, यानी ये नहीं होगा आपका। आगे देखते हैं, यहाँ भी 9 इग्नोर हो गया, ये 9 इग्नोर हो गया, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2 होता है। तो ये आपका आंसर आ चुका है 2। हमें डिजिटल सम कितना लाना था, 2 लाना था। हालांकि हम इसको भी देख लेते हैं, 9 इग्नोर 7 1 8, ये नहीं होगा। यहाँ पे 9 ये 9 हो गया, यानी 9 हो गया ये, तो ये भी आपका नहीं हुआ, यानी हमारा ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन बी क्या है, हमारा सही है। हम कुछ और भी क्वेश्चन देखते हैं, जैसे इतने बड़े नंबर है यहाँ पे, इसे करना है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, 9 को इग्नोर करना है, तो 5 और 4 को इग्नोर करें। 6 7 13 का डिजिटल सम कितना होगा, 13 का डिजिटल सम 4 आएगा। 13 का डिजिटल सम 13, 1 3, 13 का डिजिटल सम 4 आएगा। 4 में से माइनस करेंगे तो 7 और 2 9, 2 3 में से 5, 2 और 3 7, 2 9 का ये माइनस हटा दिए क्योंकि 9 आया, और 2 और 3 5 होता है, तो 4 में से 5 जाएगा। तो फिर छोटा नंबर में से बड़ा नंबर को हम घटा नहीं सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, जो छोटा नंबर है उसमें बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या करेंगे, 9 जोड़ देंगे और उसमें से 5 को घटा देंगे। तो 13 में से 5 गया तो कितना बचा, हमारा 8 बचा। यानी हमारा डिजिटल सम कितना आएगा, डिजिटल सम हमारा यही आएगा, 8 आएगा। हमें ऑप्शन में चेक करना किसका डिजिटल सम 8 है। तो यहाँ देखिए हमारा डिजिटल सम किसका 8 है, तो हम देखिए यहाँ पे 9 को इग्नोर करते हैं तो 6 कट गया, 6 3 9 कट गया, 8 4 12, 12 का डिजिटल सम कितना होता है, 3 होता है। ठीक है, ये नहीं हुआ, यानी हमारा ये तो ऑप्शन नहीं हुआ, क्योंकि हमें डिजिटल सम 8 चाहिए। यहाँ कितना है, 4 5 9 इग्नोर हो गया, 8 3 11, 11 का डिजिटल सम 2, ये भी नहीं हुआ हमारा, ये भी नहीं हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे 4 3 7, 7 7 14, 14 3 17, 17 का डिजिटल सम कितना होता है आपका, 8 होता है। कितना होता है, 8। और हमारा आंसर आ चुका है सी नंबर हमारा 4373 इसका डिजिटल सम होगा, ये इसका आंसर होगा। ठीक है, डिजिटल सम, इसी का डिजिटल सम 8 आएगा, यानी इसका जो हम कैलकुलेशन करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर ये आएगा। तो डिजिटल सम के द्वारा हम ऑप्शन को निकाल पा रहे हैं। ठीक है, तो देख रहे हैं इसका डिजिटल, हमें ऑप्शन में चेक करना है कि ये जो इसका डिजिटल सम इस ऑप्शन में से किसके डिजिटल सम के बराबर है, तो वो हमारा आंसर होगा। हालांकि हम डी को भी चेक करते हैं, यहाँ पे 4 4 8, 8 7 15, 15 3 18, 18 का डिजिटल सम 9 होगा, यानी 0 हो गया। तो ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा। आपका ऑप्शन कौन सा सही है, सी नंबर सही है। चलिए हम आगे और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ भी कुछ नहीं, आप लोग इसको सॉल्व करने का कोशिश करें, प्रैक्टिस करें कि आप लोग इसे सॉल्व कर पाएँ। तो यहाँ पे देखिए, आप लोग वीडियो को पॉज करके इसे सॉल्व करें, आप लोग से ईजिली हो पाएगा। यहाँ देखिए 9 को इग्नोर कर दिए, 7 2 9 को इग्नोर कर दिए, 8 6 14, 14 4 18, ये कंप्लीट 0 हो गया। देखिए ये 0 हो गया, ये क्या हो गया, 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे देखिए 9 कट गया, 7 2 9 कट गया, 6 4 10, 8 18, 18 9 का मल्टीपल है, 18 9 का क्या है, मल्टीपल है, तो ये 0 हो गया।
जीरो माइनस। उसके बाद इधर देखिए, इसको देखते हैं तो यहाँ पे 9 इग्नोर हो गया, 6 3 9 इग्नोर हो गया, 5 7 12, 5 7 12, 12 5 17, 17 का डिजिटल सम 8 होता है। तो क्या जीरो में से 8 घटा सकते हैं क्या? नहीं घटा सकते। तो मैं क्या बोला, जो छोटा नंबर है, छोटा नंबर से बड़ा नंबर को नहीं घटाएंगे, तो छोटे नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट 9 को ऐड कर देंगे, इसमें 9 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 9 माइनस 8, कितना आएगा डिजिटल सम 1 आएगा। यानी आपका डिजिटल सम इसका 1 आना चाहिए। तो हमें ऑप्शन में चेक करना है किसका डिजिटल सम 1 आ रहा है। तो यहाँ देखिए 9 इग्नोर हो गया, 6 3 9 इग्नोर हो गया, 4 3 7, 7 7 14, 14 का डिजिटल सम कितना आएगा 5 आएगा। आंसर ये नहीं है हमारा। फिर देखते हैं यहाँ पे हम 6 3 9 9, ठीक है, और यहाँ पे कितना बच गया हमारा 3 1, 6 3 9 9, यहाँ पे इग्नोर हो गया, 7 1 8, 8 3 8 3 11, 11 का डिजिटल सम कितना आता है 2, ये भी नहीं हुआ हमारा आंसर। सी ऑप्शन को देखते हैं, 9 6 3 9, 3 7, 3 7 कितना हो गया 3 7 10, और 10 का डिजिटल सम 1 होता है। हमें डिजिटल सम 1 ही लाना था। हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, डी हमारा नहीं होगा। फिर भी हम चेक करते हैं तो 9, ये 9 कट गया, 6 3 9, 7 2 9, बचा 4, ये 4 है डिजिटल सम। हमें लाना कितना था 1 लाना था डिजिटल सम, जो कि सी ऑप्शन है। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो गया। तो आप देख पा रहे कि कितने आसानी से आप डिजिटल सम कर पा रहे हैं। यहाँ पे देखिए डेसिमल का डिजिटल सम है, कैसे करेंगे। तो डेसिमल का डिजिटल सम में कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ डिजिट का सम करना है, डेसिमल को भूल जाना है, कुछ नहीं करना है। यहाँ भी डेसिमल को भूल जाते हैं हम लोग। 8 1 9 कट गया, 5 4 9, बच गया 3 2 5, यानी डिजिटल सम 5 आया, ठीक है, माइनस। यहाँ भी 9 6 3 9, बचा क्या 8। क्या 5 में से 8 जाएगा? 5 में से 8 को माइनस कर सकते हैं। तो यहाँ फिर हो गया वही केस, छोटा नंबर से बड़े नंबर को सब्ट्रैक्ट करना। तो क्या करना है, छोटे नंबर में बाय डिफ़ॉल्ट 9 को ऐड कर देना है। किसको ऐड कर देना है? 9 को ऐड कर देना है। तो 9 5 14, 14 में से 8 जाएगा तो कितना आएगा 6, यानी आपका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। तो अब ऑप्शन में देखना है कि किसका डिजिटल सम 6 है। तो यहाँ भी देखिए 5 4 9, 5 3 8 1 9, बच क्या गया 7। तो ये आपका आंसर तो नहीं है। ऑप्शन इसको देखते हैं, 5 4 9, 5 4 9, 1 4 5, 5 7 12, 12 3 15, 15 का क्या डिजिटल सम होता है? 15 का डिजिटल सम 6 होता है। 15 का डिजिटल सम 6, हमारा आंसर आ चुका है। डिजिटल सम 6 ही चाहिए, तो आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। लेकिन फिर भी हम सी को भी चेक करते हैं एक बार। यहाँ पे क्या होगा 5 4 9, 6 3 9, डिजिटल सम कितना बच गया 8, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा आपका। फिर इसको देखते हैं हम, 5 4 9 और 7 7 14, 14 3 17, 17 1 18, 18 का डिजिटल सम कितना आता है 9। तो ये भी आपका नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर है, ठीक है। और भी कुछ क्वेश्चन है यहाँ पे, आप इसे भी करके देखें। तो ये फिर है आपका 196.3025 माइनस 75.24 का डिजिटल सम, यानी इसका वैल्यू निकालना है, इसका आंसर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे इसको भी हम डिजिटल सम के द्वारा ही निकालेंगे, डिजिटल सम के अप्रोच से। इतने बड़े कैलकुलेशन को आप डिजिटल सम के अप्रोच से आसानी से कर पाएंगे। एक बार आपको परफेक्शन हो गया, एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपका ये डिजिटल सम पे कमांड होता जाएगा। तो चलिए इसको हम लोग बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे 9 है तो 9 को इग्नोर कर दिए, 6 3 9, 9 को इग्नोर कर दिए, 5 2 7 1 8, यानी इसका डिजिटल सम कितना 8 आ गया, 8 माइनस, ठीक। अब दूसरे वाले का देखते हैं, 5 4 9, 7 2 9, यानी 0, यानी 8 में से 0 जाएगा तो क्या होगा आपका 8 आएगा। यानी आपका डिजिटल सम जो ये नंबर है, ये दोनों नंबर है, इसका डिजिटल सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो हमें ऑप्शन में चेक करना कि डिजिटल सम किसका 8 है, डिजिटल सम किसका 8 है। तो ऑप्शन फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ देखिए 6 2 8 1 9, 5 2 7 2 9, ठीक है, बच क्या गया 1। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नहीं होगा, नहीं होगा। बी को देखते हैं, 6 2 8 1 9, 5 2 7 1 8, तो इसका डिजिटल सम 8 आ गया, यानी हमारा आंसर बी नंबर हो गया, बी हमारा आंसर हो गया।
हालांकि आप सी को भी चेक कर सकते हैं, डी को भी चेक कर लें कि क्या ऐसा आ रहा है, तो ये सभी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए हम इसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए 8 1 9 5 3 8 1 9 2 2 4, तो नहीं होगा। चलिए नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। चलिए डी को भी देखते हैं। 5 4 9 6 2 8 1 9, बच क्या गया 2, तो क्या हुआ, इसमें से कोई नहीं हुआ ना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही है। तो देख पा रहे हैं कि इतने बड़े कैलकुलेशन को, इतने हार्ड कैलकुलेशन को आप डिजिटल सम के द्वारा कितने आसानी से इसका ऑप्शन आप निकाल पा रहे हैं। तो आप डिजिटल सम बहुत अच्छे से परफेक्शन हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, डिजिटल सम के बारे में, डिजिटल सम का आपको क्या करना है, इस पर प्रैक्टिस करना है। बहुत सारे मैं क्वेश्चन दे दूंगा आपको। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा PDF का, उसे डाउनलोड करके आप प्रैक्टिस जरूर करें। जो जोड़ घटाव में बताया, आगे हम मल्टीप्लिकेशन भी बताएंगे कि मल्टीप्लिकेशन डिजिटल सम के द्वारा हम लोग कैसे निकालते हैं, उसको भी हम लोग आगे देखते हैं।